हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें हमारा जो फेवरेबल बैलेंस था वो कैश बुक का था और हमने कैश बुक के थ्रू पासबुक का बैलेंस निकाला था। आज के इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे जब हमारा जो फेवरेबल बैलेंस होगा वो पासबुक का होगा, यानी कि हमें पासबुक का बैलेंस गिवन होगा और हमें उसके थ्रू किसका बैलेंस चेक करना है, कैश बुक का बैलेंस चेक करना है। ओके, सो ऑन 31 दिसंबर मैं 7th क्वेश्चन करने जा रही हूँ। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, फिर उसके हिसाब से हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। On 31st December 2017, the bank passbook of Imran Abbas showed a credit balance of rupees 10,000. क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है किसका, पासबुक का, यानी कि एक फेवरेबल बैलेंस है। दिस बैलेंस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट was revealed by कैश बुक एज ऑन दैट डे। तो जो कैश बुक है उसका बैलेंस और जो पासबुक का बैलेंस है वो आपस में मैच नहीं हो रहा है। ऑन इंक्वायरी द फॉलोइंग फैक्ट्स वर असर्टेन। तो पता चल रहा है वो बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग जो पॉइंट्स है उनकी वजह से जो है हमारा वो बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। फाइन, तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि हमें क्या बनाना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। किसकी, इमरान की। ठीक है, क्योंकि उसका जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा है। तो किस किस एंट्री की वजह से मैच नहीं हो रहा। फर्स्ट है 3 चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2000, 1500 and 750 paid into bank on 28 December 2017 were not yet collected by the bank। देखिए, अब बैंक को हमने क्या कर दिया है, हमने 3 जो चेक हैं वो हमने बैंक में दे दिए हैं जमा करने के लिए, बट लेकिन जो बैंक है उसने क्या किया, अभी तक वो कलेक्ट ही नहीं किया, यानी कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रेडिट नहीं किया। जब क्रेडिट ही नहीं किया उसका मतलब तो पासबुक में एंट्री हुई ही नहीं होगी, राइट। Further, 2 checks of the value of rupees 1000 and 500 respectively issued to the traders creditors were not yet presented for payment। दूसरी हमारी क्या स्टेटमेंट है, दूसरी हमारी जो एंट्री है वो ये है कि हमने 2 चेक इशू किए। तो हमने जब चेक इशू किए होंगे तो हमने क्या किया होगा, हमने तो कैश बुक में से पैसे डिडक्ट कर दिए होंगे, पर लेकिन पासबुक में वो एंट्री हुई ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से डिफरेंस आ गया। थर्ड क्या हुआ, the bank collected rupees 150 direct as commission and credited it to the account। अब बैंक ने कमीशन मिला और उसने जो कस्टमर का अकाउंट था वो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, पर लेकिन इसकी नॉलेज किसको नहीं है, कैश बुक में नॉलेज नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया, तो हम पासबुक के बैलेंस को इस तरह से एडिट करेंगे कि जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है उससे मैच हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे कैश बुक में जो एंट्रीज होती थी और पासबुक में नहीं होती थी तो हमने या तो डिडक्ट करते थे या ऐड करते थे। इसी तरह से जो पासबुक में जो हमारी एंट्रीज हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, तो कैश बुक में अगर एंट्री अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक में से भी वो एंट्री लेस करनी पड़ेगी। और अगर कोई चीज कैश बुक में ऐड हो रखी है तो वो चीज हमें पासबुक में भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, किसके थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू। तो देखिए फर्स्ट हमारा, अब हमें पता चल गया किसका बनाना है, हमें हमें बनाना है किसका अकाउंट, इमरान अब्बास का। ओके, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ इमरान अब्बास एज ऑन 31 दिसंबर 2017। इतनी बात क्लियर है। अब हमें उसने बताया था कि जो उसका क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस है तो यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, कितना था वो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसका हमें कितना दिया हुआ है, 10,000। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, कितना है वो हमारा, वो है हमारा 10,000। अब 10,000 फेवरेबल है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव आइटम्स में। फिर हमने देखा था कि उसने क्या किया था, उसने 3 चेक जो हैं वो डिपॉजिट किए थे। अब जब 3 चेक डिपॉजिट किए थे उसने, तो पर लेकिन जो बैंक था उसने इसको क्रेडिट नहीं किए। हमारे पास बैलेंस किसका है, पासबुक का है, कैश बुक का हमारे पास बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब उसने 3 चेक डिपॉजिट किए तो तीनों का बैलेंस पॉजिटिव साइड डाल दिया होगा चेक वो कैश बुक में, बट बैंक की तरफ से वो पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए हैं। अब बैलेंस मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, पासबुक में भी वो क्रेडिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। तो चेक डिपॉजिट हुए थे 3, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट
येट क्रेडिटेड। अब क्रेडिटेड नहीं हुए हैं बट लेकिन हमारे पास बैलेंस पासबुक का है, हमें कैश बुक से मैच करना है उसको। तो हम क्या करेंगे, बेशक से पासबुक में अब वो एंट्री नहीं हुई थी पर अब वो एंट्री करेंगे ताकि बैलेंस मैच कर जाए। तो 3 चेक थे हमारे, 2000 का, 1500 का और 715 का। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 4250। ठीक है। फिर उसके बाद जो एक और एंट्री थी वो ये थी कि उसने चेक इशू किए थे 2। ठीक है, चेक इशू किए थे पर लेकिन जो क्रेडिटर था उसने प्रेजेंट नहीं किए। ठीक है, तो देखेंगे तो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे 1500 के चेक इशू किए हैं बट लेकिन क्या हुआ, जो क्रेडिटर था उसने शो नहीं किए, तो यानी कि चेक इशू हो गए बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे, जो हमारी सेकेंड एंट्री होगी क्या होगी, वो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। ठीक है ना, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए वो। जब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए तो इसका मतलब हमने क्या किया, कैश बुक्स में से डिडक्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने कैश बुक में एंट्री कर दी इशू की। तो अब हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा ताकि बैलेंस को मैच किया जा सके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1500। ओके, बैलेंस में चला जाएगा क्योंकि 1000 और 500 के 2 चेक हमने इशू किए थे। बेशक से वो पेमेंट के लिए नहीं गए बट क्योंकि हम कैश बुक में एंट्री कर चुके हैं तो हमें इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसने बताया था कि बैंक को एक क्या मिला है, कमीशन मिला है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ₹150 का। देखिए ये रहा ₹150 का, उसे क्या मिला था, कमीशन मिला था। अब इस कमीशन के बारे में हमें नहीं मालूम कस्टमर को, तो उसने कैश बुक में एंट्री नहीं की। कैश बुक में एंट्री नहीं की तो इसका मतलब हमें पासबुक में से भी जो हम क्रेडिट कर चुके हैं उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, कमीशन रिसीव्ड बाय बैंक। ठीक है, तो थर्ड एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, कमीशन रिसीव्ड बाय बैंक। अब इसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि कैश बुक में कोई नॉलेज इसके बारे में नहीं है। तो कितने रुपीस करने पड़ेंगे, 150। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद वो बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हमें पता चल गया कि ये एंट्रीज हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे और हम किसके हिसाब से बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल यहाँ कितना आएगा, इसका टोटल आ जाएगा इधर 14,250 और जो इसका टोटल होगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 1,650। तो अब क्या आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में जो बैलेंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 12,600 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना आ गया, जितना इन दोनों में डिफरेंस आया, 12,600। ओके, तो इस तरह से हमारे क्या बन जाएगा, हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगी। और हम किसके बैलेंस शो करेंगे, इसमें हम कैश बुक का, क्योंकि हमें फेवरेबल बैलेंस इसमें किसका दिया हुआ था, पासबुक का दिया हुआ था, इसलिए हमने बैलेंस एज पर किसका निकाला है, कैश बुक का निकाला है। तो कैश बुक का बैलेंस निकाल लेंगे किसके थ्रू, BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू। तो आई होप को आपको ये 7th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी की तरह एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब फेवरेबल बैलेंस पासबुक का दिया होता है तो हम किस तरह से कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं। अब तक हमने 2 तरह के क्वेश्चन कर लिए। कैसे, फर्स्ट जब हमने देखा कि जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो फेवरेबल है कैश बुक में। फिर सेकंड हमने टाइप के क्वेश्चन किए जब स्टार्टिंग बैलेंस फेवरेबल था किसमें, पासबुक में। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज
अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि या तो कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड शो करेगा, या फिर हमने ओवरड्राफ्ट कर रखा है, यानी कि हमारा जो है ओवरड्राफ्ट ज़्यादा है, हमें पेमेंट ज़्यादा करनी है और हमारे पास रिसीट कम है। तो जब कभी क्वेश्चन में लिखा हो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, इट मीन्स वो क्या है? ओवरड्राफ्ट है। ओके, और हम इसको कहाँ शो करते हैं? इसको हम नेगेटिव साइड शो करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, ऑन चेकिंग राम्स कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट current account for the month of November 2018, you find the following. First, cash book showed an overdraft of rupees 4500। अब ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है तो यानी ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है। क्या लिखेंगे हम? कैश बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? नेगेटिव साइड शो करेंगे। अब उसके बाद क्या है? सारी एंट्रीज है, उस एंट्रीज के बिहाफ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 12। किस चीज़ की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है? राम की। तो हम लिखेंगे, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, BRS ऑफ राम। आप चाहे तो पूरी फॉर्म लिख सकते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ राम एज ऑन। अब डेट देखते हैं कब की है वो हमारी, वो है हमारी नवंबर 2018। चाहे तो आप 30 नवंबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये मंथ के हिसाब से अकॉर्डिंग बन रही है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है? यहाँ हमारा जाता है सीरियल नंबर, जो हमारी जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है, ये हमारे पर्टिकुलर्स, फिर आती है हमारी पॉजिटिव आइटम्स जिन्हें हम ऐड करते हैं, और फिर आती है हमारी नेगेटिव आइटम्स। ओके, अभी स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसने ओवरड्राफ्ट शो किया है, तो ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव आइटम, यानी कि नेगेटिव साइड जाएगी क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कैश बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है वो हमारा? नेगेटिव है 4500, क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। अब साथ साथ एंट्रीज करते चलेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ते चलेंगे। ऑलराइट, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट एंट्री है, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय ₹150। अब पेमेंट अंडरकास्ट हो गया। पेमेंट अंडरकास्ट का मतलब क्या है बच्चा? पेमेंट अंडरकास्ट का मतलब ये है कि आपने पेमेंट तो ज़्यादा कर दी थी पर शो आपने उसको कम की है। ठीक है, तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट हुई है। जब अंडरकास्ट होगी तो क्या हो जाएगा? आपने क्या किया है? पेमेंट साइड जो है उसको कम शो किया, तो पेमेंट साइड आपकी ज़्यादा, यानी कि आपको ज़्यादा शो करनी थी, यानी कि पैसे जाना चाहिए था आपका। तो आप ये अब क्या करेंगे? इसको नेगेटिव साइड शो करेंगे। फिर से समझ लीजिए, देखिए बोल रहा है द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब समझ लो, अंडरकास्ट का मतलब होता है, एक होता है ओवरकास्ट ज़्यादा से शो करना, एक होता है अंडरकास्ट कम से शो करना। अब पैसे तो आपने क्या कर दिए? अंडरकास्ट शो कर रहे हैं कि भाई हमने जो पेमेंट है वो कम पे किया है, पर लेकिन हमने पेमेंट ज़्यादा पे किया। जब ज़्यादा पे करोगे तो क्या करोगे? पेमेंट साइड से पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो कैश बुक के नेगेटिव साइड में पैसा हो जाएगा ना। जैसे कि मान के चलो आपने बोला कि 7000 पे किए, पर पे किए थे आपने 8500, तो 1500 आपने अंडर कास्ट शो कर दिया, पर लेकिन पैसा तो 1500 रुपये फालतू गए हैं ना। तो फालतू गया तो नेगेटिव साइड आएगा ये, क्योंकि आपने ज़्यादा पेमेंट करके कम शो कर दिया है, अंडर कास्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी फर्स्ट, जिसे हम ए भी बोल सकते हैं, वो हम लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। ठीक है, तो कितने थाउजेंड की था वो? हमारी पेमेंट कितने की थी वो? ₹150, क्योंकि अंडर कास्ट शो की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी, अ चेक फॉर ₹750 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट। आपने चेक तो इशू किया था, पर कैसे इशू किया था? आपने इशू किया उसको
सेविंग अकाउंट से पर कहाँ शो कर दिया उसको, करंट अकाउंट में। तो एक तरह से तो आपने क्या कर दिया, गलत एंट्री कर दी, है ना, गलत एंट्री कर दी। तो इसलिए जब आपने गलत एंट्री कर दी तो आप क्या लिखेंगे कि भाई जो है, जो पेमेंट आपने किया वो गलत साइड चलेगी, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव आइटम के साइड शो करेंगे। तो अब आपकी इसमें से तो बैलेंस जाना ही नहीं था, सेविंग अकाउंट में से जाना था, सेविंग में से जाना था, यानी कि पैसे आपके इसमें से गया, तो आप क्या लिखेंगे, चेक ड्रॉन फ्रॉम रॉन्ग अकाउंट। आपने गलत अकाउंट में से पेमेंट कर दी है ना, इस अकाउंट में से तो होनी ही नहीं थी, तो गलत अकाउंट में पेमेंट कर दे तो आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो वापस मिलेंगे तो एंट्री कितनी हो जाएगी आपकी, जो पैसे आपके गए हैं, यानी कि ₹750। फिर से समझा दे देती हूँ, दो अकाउंट होते हैं, उसने सेविंग अकाउंट खोल रखा था और करंट अकाउंट खोल रखा था। पेमेंट करनी थी करंट वो सेविंग अकाउंट से, पर कर किस में से दी, करंट अकाउंट में से, जिसकी हम कैश बुक बना रहे हैं। तो अब करंट अकाउंट में से पेमेंट कर दी तो वापस मिलेगी ना उसको, तो हम क्या करेंगे, चेक ड्रॉन फ्रॉम रॉन्ग अकाउंट से कर देंगे, ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो मैच हो सके, और 750 हमारा किस साइड से होगा, पॉजिटिव साइड। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारी जो डी एंट्री है वो क्या है, हमारा जो डी स्टेटमेंट वो बोल रहा है वो है, चेक अमाउंटिंग टू ₹7,000 ड्रॉन एंड एंटर इन कैश बुक बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब क्या हुआ, कैश बुक से आपने चेक इशू किया, तो चेक बुक तो आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, तो डिडक्ट कर दिया उसमें से। जब डिडक्ट कर दिया, बट लेकिन जो आपका जो क्रेडिटर था उसने चेक शो ही नहीं किया। जब शो नहीं करेगा तो इसका मतलब पासबुक में उसकी एंट्री होगी ही नहीं। हमें तो मैच किससे करना है, पासबुक के बैलेंस से। तो हम क्या करेंगे, हमने जो चेक इशू किया था उसको वापस से क्या कर लेंगे, पॉजिटिव साइड शो कर देंगे, क्योंकि अभी तक उसने चेक प्रेजेंट किया ही नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो वापस एंट्री हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इधर हम लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट उन्होंने किया ही नहीं, तो वापस से एंट्री हो जाएगी किसकी, ₹7,000 की। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको एंट्रीज क्लियर होगी। इसके बाद देखिए फिर है, चेक अमाउंटिंग टू ₹6,000 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, 6,000 का चेक दिया है बैलेंस बैंक में जमा करने के लिए, थ्रू एंटर इन द कैश बुक बट नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने उसको क्रेडिटेड किया ही नहीं, यानी कि आपने 6,000 का चेक डिपॉजिट करवाया पर बैंक ने उसको क्रेडिट किया ही नहीं। तो अब क्या होगा, आपने जो डिपॉजिट करवाया, अब पासबुक से बैलेंस मैच करना, वहाँ तो डिपॉजिट हुआ ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है, और हमें बैलेंस किससे मैच करना है, पासबुक से। इसलिए हम क्या कर देंगे, हम ही लिख देंगे चेक इज डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। डिपॉजिटेड तो हमने करवाया था, बट क्रेडिट किसने नहीं किया, बैंक ने। जब बैंक क्रेडिट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, हमें पासबुक में हमारी एंट्री वो होगी ही नहीं, तो हमें इसको नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा। कितने हजार का है ये, कितने थाउजेंड का है, 6,000 का। फाइन, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी, बैंक चार्जेस ऑफ ₹75 एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैड नॉट बीन टेकन इन कैश बुक। कैश बुक में लिखा ही नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बैंक चार्जेस बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब चार्जेस हैं तो नेगेटिव साइड शो होंगे। ठीक है, तो बैंक चार्जेस बाय बैंक, बैंक चार्जेस बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब कैश बुक में एंटर करना पड़ेगा इसे। कितने का हो गया वो हमारा, नेगेटिव साइड जाएगा क्योंकि हमें पे करना है ₹75। लास्ट हमारी जो एंट्री है वो है, डिविडेंड ऑफ द अमाउंट ऑफ ₹2,500 हैड बीन डायरेक्टेड टू द बैंक। डायरेक्ट बैंक में जमा हो गया आपका डिविडेंड, बट कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं। अब डायरेक्ट बैंक में जमा हो गया है, तो यानी कि पासबुक में एंट्री हो चुकी है, तो अब हमें इसकी एंट्री कैश बुक में भी करनी पड़ेगी ताकि बैलेंस मैच करे। तो हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक।
कितने हैं वो हमारे 2500। ऑल राइट, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है या तो कैश बुक का या पासबुक का, ओ सॉरी, या तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट निकलेगा या फिर पासबुक का क्या निकलेगा, फेवरेबल बैलेंस। चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब टोटल करके देखते हैं। इसका हमने टोटल किया तो ये आया हमारा 10,250, ओके, 10,000, 7,000, 8, 9,000, 10,250। इसका हमने टोटल किया तो ये आया हमारा 10,725, यानी कि जो नेगेटिव साइड है वो ज़्यादा शो कर रही है। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। कितने रुपए का, 475 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक। कितने रुपीज़ का है वो हमारा, 475 रुपीज़। लास्ट में नीचे दोनों में बैलेंस हो जाएगा मैच, 10,725, 10,725। देखिए इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी। दोनों साइड का बैलेंस क्या है, इसका आया 10,250, इसका आया 10,725। तो कितना हमारा डिफरेंस आया, 475 का। नेगेटिव साइड ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज ₹475। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करते हैं जब अनफेवरेबल बैलेंस होता है किसका, कैश बुक का। हम समझ चुके हैं क्वेश्चन कौन सा, जब हमारा जो बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है किसका, कैश बुक का। अब हम करेंगे व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। पिछले क्वेश्चन में हमने कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस देखा था, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस देखेंगे किसका, पासबुक का। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जो इन सारे क्वेश्चंस में टफ है, अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो मैं क्वेश्चन नंबर करवा रही हूँ आपको 17, किसका है ये, उषा पब्लिकेशन बुक का है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अल्फा मोटर लिमिटेड एज ऑन 30 सितंबर 2017। हमें इतना तो पता चल गया कि जिस डेट का दिया है उसी डेट पे हमें क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो एक बार इसको एक लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 17, किसकी बीआरएस बनानी है हमें, अल्फा मोटर्स की। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अल्फा मोटर्स, ओके, एज ऑन 30 सितंबर 2017। यह हमारा सीरियल नंबर होता है, ये पर्टिकुलर्स होते हैं, ये पॉजिटिव आइटम्स, और ये हमारी नेगेटिव आइटम्स। ऑलराइट, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे एंट्रीज भी करते जाएंगे। फाइन, फर्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट ऑन 30 सितंबर 2017 एज पर पासबुक ₹10,000। अब ये ओवरड्राफ्ट है तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा, ओके। तो हम क्या लिखेंगे पहले, ओवरड्राफ्ट या कैश बैलेंस एज पर पासबुक, नेगेटिव साइड जाएगा। कितना है वो हमारा, ₹10,000। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक फॉर ₹100। देखिए आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बट लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखिए जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो मतलब हमने ऐड नहीं किया कैश बुक में, तो अब हमें पासबुक में भी इसको नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक से बैलेंस मैच करना है, हमारे पास पासबुक का बैलेंस है। इसीलिए क्या किया है, जब लिखा है इसमें कि चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है, तो हमें पासबुक से भी वो एंट्री हटानी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड but not recorded in cash book। ठीक है, तो हमें इसको कहाँ से शो करना पड़ेगा, नेगेटिव साइड, ₹100। नेक्स्ट हमारी एंट्री है
चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ₹1000। अब क्या क्या चेक मिल गया, आपने उसको रिसीव भी कर लिया बट लेकिन आपने उसको बैंक में भेजना ही भूल गए। जब भेजना ही भूल गए तो यानी पासबुक में एंट्री नहीं हुई, बट कैश बुक में तो उसकी एंट्री होगी ना। अब कैश बुक में होगी तो अब आपको पासबुक में भी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बैलेंस मैच करना है, ये बात याद रखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। ओके, सेकेंड एंट्री ये हमारी हो जाएगी थर्ड, जिसमें हम क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड। देखिए जब हमने चेक रिसीव करके उसको पासबुक वो बैंक भेजा ही नहीं तो पासबुक में वो एंट्री हुई नहीं, बट लेकिन हमारे पास किसकी बैलेंस है, पासबुक का, कैश बुक का नहीं है। तो हम चेंजेस किस में कर सकते हैं, पासबुक में, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। अब बैंक में सेंड नहीं हुई तो बैंक में एंट्री नहीं हुई, तो अब बैंक में एंट्री कर देंगे, पॉजिटिव साइड हो जाएगी। यस, तो ₹1000 पॉजिटिव साइड। देन फोर्थ देखिए हमारा, several checks were drawn in the last week of September totaling of ₹15,000. These checks totaling only ₹9,000 were cash before 30th September. 15,000 के चेक इशू किए पर सिर्फ और सिर्फ 9,000 के ही चेक जो हैं वो प्रेजेंट हुए या कैश एंड कैश हुए, 6,000 के नहीं हुए। पर लेकिन कैश बुक में तो पूरे 15,000 की एंट्री हो गई है। अब जब 15,000 के पूरे की एंट्री होगी तो अब हमें जो 9,000 के चेक थे वो तो हमारे हो ही गए, सिंपल, दोनों साइड उसकी एंट्री हो गई। बट जो 6,000 के चेक हैं जो कि अभी पासबुक में नहीं हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे, पासबुक में अब शो करेंगे। तब हम क्या एंट्री लिखेंगे, हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, हम क्या लिखेंगे, चेक सेंट फॉर। तो अब क्या हुआ है कि 15,000 के चेक इशू कर दिए हैं, पर जो हमारे जो 9,000 के चेक है वही एनकैश हुए, 6,000 के चेक एनकैश नहीं हुए, पर हमें उन्हें भी एनकैश करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक में उसकी एंट्री हो चुकी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, क्योंकि 9,000 के प्रेजेंट हुए, बाकी नहीं हुए, नॉट एनकैश्ड बाय बैंक, ये वाली एंट्री डाल देंगे, ठीक है। फोर्थ एंट्री देखिए एक बार बेटा, 15,000 पूरे का ही डालना पड़ेगा। इसमें से 9,000 की एंट्री तो कैश बुक में है, 6,000 की नहीं है, तो उसके हिसाब से हमें जो है पासबुक में भी चाहे वो एनकैश हुए हैं या नहीं हुए हैं, फिर भी हमें कैश बुक की एंट्री की वजह से पासबुक में एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिख देंगे इधर, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, इनकैश्ड नहीं हुए हैं वो, कितने के हैं वो हमारे, 6,000 के, तो माइनस में शो करना पड़ेगा। माइनस में क्यों कर रहे हैं बेटा इसको हम, क्योंकि 6,000 की हमने पेमेंट कर दी है, यानी कि हमने टोटल 15,000 की पेमेंट की थी अकॉर्डिंग टू कैश बुक, बट रियल में हुई कितने की है, 9,000 की। जो बाकी के 6,000 रह गए कैश बुक का बैलेंस मैच करने के लिए, उसकी एंट्री हमने पासबुक में भी कर दी है। फाइन, आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। ई पार्ट देखिए इसका, सिमिलरली सेवरल चेक्स टोटलिंग ₹9,000 वर सेंट फॉर कलेक्शन of these check of the value ₹1,500 were credited on 5th October and 2,000 on 7th October and balance being credited before 30th September। अब 9,000 के चेक दिए थे डिपॉजिट करने के लिए, जिसमें से आपके ये देखिए 3,500, यानी कि 2,000 ये और 1,500 ये, इसका जो है ना बैलेंस वो क्रेडिट आपके नेक्स्ट मंथ में हुआ है। पर लेकिन कैश बुक के अकॉर्डिंग तो सारा का सारा बैलेंस उसी टाइम पे ही क्रेडिट हो चुका था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने तो कर दिया था ना, बट लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो हमारे अकॉर्डिंग तो क्रेडिट हो चुका कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो हम इसको पॉजिटिव साइड शो करेंगे। तो क्या लिखेंगे, चेक सेंट कलेक्शन और फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितने का अमाउंट है वो, 3,500, एक 2,000 का था और एक 1,500 का था, तो हमने तो जमा करवा दिया अकॉर्डिंग टू कैश बुक, तो इसलिए हम इसकी पॉजिटिव साइड एंट्री डालेंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखिए हमारी, on 11 September 2017 the credit side of the bank column of the cash book was
कास्ट 1000 शॉर्ट। अब क्या किया है कि जो कैश बुक का जो बैलेंस था बैंक साइड के क्रेडिट साइड का, वो 1000 कम से शो किया है, ठीक है। एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹2600 on 50th September 2017 was brought forward on 16th September 2017 as a debit balance of 2600। अब क्या हुआ है आपका, ध्यान से समझना इस एंट्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने अपना जो डेबिट साइड थी कह सकते हैं हम, यानी कि क्रेडिट साइड थी जो बैंक कॉलम की, उसको हमने अंडर कास्ट कर दिया है ना, 1000 रुपये से कम शो किया है। तो जो पेमेंट साइड थी वो आपकी क्या हो गई, अंडर कास्ट हो गई है, राइट। जब अंडर कास्ट हो गई है तो अब उसको पेमेंट को क्या करना पड़ेगा, वापस उसको डालना पड़ेगा। तो जब डालेंगे तो आपकी किस साइड हो जाएगी, पॉजिटिव साइड हो जाएगी, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चल रही है, ये आपकी एंट्री चल रही है पासबुक के अकॉर्डिंग, ना कि कैश बुक के। अगर कैश बुक में हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर कैश बुक में हमारी पेमेंट साइड अंडर कास्ट होती है तो हमें नेगेटिव साइड शो करना पड़ता है, पर जब पासबुक के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं और हमारी जो पेमेंट साइड है वो अंडर कास्ट हुई है 1000 से, तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, ओके। जो तो देखिए इसमें एंट्री है कि द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कास्ट ₹1000 शॉर्ट, शॉर्ट से कर दिया तो हमें इसको वापस से वही करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इस एंट्री में, जो पेमेंट साइड होगी वो अंडर कास्ट हुई है, सो द पेमेंट साइड अंडर कास्ट। अगर कैश बुक में अंडर कास्ट होती, अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस होता तो नेगेटिव साइड शो करती, बट क्योंकि हमारे पास किसका बैलेंस है, पासबुक का है, तो इसलिए हम इसको कहाँ से शो करेंगे, पॉजिटिव साइड शो करेंगे। फिर से समझ लीजिए, देखिए द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज कास्ट ₹1000 शॉर्ट, शॉर्ट से शो कर दिया ना, कम से शो कर दिया उसको कि हमने पेमेंट नहीं किया। तो अब क्या होगा, वो हमें करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया है, द पेमेंट साइड जो अंडर कास्ट है वो 1000 से पॉजिटिव साइड शो करेगी। अब जो क्रेडिट बैलेंस था, देखिए ध्यान से, द क्रेडिट बैलेंस था 2600 ऑन 15th September 15th September 2017 was brought forward on 16th September 2017 as debit balance of 2600। जो हमें दो बार गलत एंट्री होगी। एक बार तो क्या हुआ, जो क्रेडिट बैलेंस था उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट बैलेंस कितना शो कर दिया, किसमें, 2600 में। तो दो एंट्रीज हो गई कितने की, 2600 और 2600, यानी टोटल एंट्रीज कितनी होगी, 2। तो हम क्या लिखेंगे, 5200 की एंट्रीज होगी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, क्रेडिट बैलेंस रॉन्गली आपने क्या शो कर दिया इसको, ब्रॉट फॉरवर्ड टू डेबिट साइड, ठीक है। जो क्रेडिट बैलेंस था उसको आपने डेबिट बैलेंस में दो तरह से गलत शो कर दिया, तो उसको अब आप क्या करोगे, जो रॉन्गली शो हो गया उसको सही करोगे, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस रॉन्गली बैक फॉरवर्ड टू डेबिट साइड, ओके। तो क्रेडिट बैलेंस wrongly brought forward to डेबिट साइड। तो दो एंट्री होगी हमारी, 2600 प्लस 2600, तो कितनी एंट्री होगी, 5200 की। आई थिंक आपको थोड़ा समझने में मुश्किल लगेगा, फिर भी देखिए बेटा, हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। एंट्री में हुआ क्या है, हुआ यूं है कि जो क्रेडिट बैलेंस था 2600 का 15 सितंबर को, वो हमने क्या कर दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया 16 सितंबर में, कैसे, डेबिट बैलेंस में कितना, 2600। तो एक तो क्रेडिट बैलेंस ये वाला गलत हो गया हमारा, क्योंकि पहले से इसको कर दिया, और दूसरा हमने इसको डेबिट बैलेंस में डाल दिया, तो दो बार एंट्री हो गई, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 5200, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का नहीं, तो उसमें तो हम चेंजेस कर नहीं सकते। तो पासबुक में हमने चेंजेस किया कि किस वजह से जो है डिफरेंस आ रहा था पासबुक और कैश बुक में, फाइन। फिर है फीस ऑफ ₹250 were paid directly by the bank but not recorded in the cash book। अब आपने 250 पे कर दिया है, पर कैश बुक को तो पता ही नहीं है, लेकिन पासबुक में से तो वो एंट्री डिडक्ट हो चुकी, आपने उसको डेबिट साइड शो कर दिया, आप कस्टमर में से पैसे ले लिए, बट लेकिन जो कैश बुक है कस्टमर की, उसको तो ये एंट्री पता ही नहीं है। तो हमें कैश बुक से वो एंट्री मैच करने के लिए हमें फिर से क्या करने पड़ेगा, उसको पॉजिटिव साइड शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
फीस पेड बाय बैंक डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली आपने पे कर दिया, पर कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है, तो हमें इस एंट्री को यहाँ से हटाना पड़ेगा और कहाँ शो करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड शो करना पड़ेगा बैलेंस मैच करने के लिए। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट, in the cash book a bank charges of rupees 30 was recorded twice while another bank charges of rupees 50 were not recorded at all। अब आपने क्या किया, जो बैंक चार्जेस है वो दो बार लिख लिए, तो अब क्या होगा, जो कैश बुक पासबुक होगी उसमें भी हमें दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक चार्जेस, ठीक है, हम फिर से इसको डिडक्ट कर लेंगे, कितने के हैं, 30 के। अब जो बैंक चार्जेस जो है कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं हुए, उसको भी वापस कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड, क्योंकि कैश बुक में उसकी कोई एंट्री है ही नहीं। तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, जबकि कहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं वो, पासबुक में, तो हमें पासबुक से फिर से वही एंट्री निकालनी पड़ेगी। तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो दोनों का बैलेंस मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं हुई हैं वो हमें पासबुक में से भी डिडक्ट करनी पड़ेगी, और जो एंट्री हुई है उसको हटाना पड़ेगा, जो एंट्री नहीं हुई उसे ऐड करना पड़ेगा। जैसे बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर चुके थे हम किसमें, पासबुक पे, पर कैश बुक में नहीं है, तो वापस हमें हटाने पड़ेंगे, यानी कि पॉजिटिव साइड 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब नीचे देखिए लास्ट, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1400 was charged by bank but not recorded in cash book। अब बैंक ने तो चार्जेस ले लिए 1400 रुपये, तो पासबुक में एंट्री होगी, बट कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से पॉजिटिव साइड शो करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है। तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक but not recorded in कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं आई है, तो फिर से हमें इसको पॉजिटिव साइड शो करना पड़ेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें अब इसका दोनों तरफ का बैलेंस मैच करना है, ठीक है। हमने इसका टोटल किया तो यह है 16,130। जब हमने इसका टोटल किया तो ये आ रहा है हमारा 12,000, 5, 6, 9, 10, 12,400। ओके, तो अब देखिए जरा, हमारी नेगेटिव साइड ज़्यादा और पॉजिटिव साइड कम है, तो इसका मतलब क्या है कि अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3,730। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। पासबुक के अकॉर्डिंग कितना था, वो 10,000, बट कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना ओवरड्राफ्ट शो करेगा, वो 3,730। तो दोनों को हम बैलेंस कर देंगे, 16,130, 16,130। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जाती है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। और बच्चा इसमें ये कब था, जब हमारा जो कैश बैलेंस है वो अनफेवरेबल है, किसके साइड से, पासबुक के साइड से, यानी कि कैश बैलेंस अनफेवरेबल एज पर पासबुक। अभी हम कैश बुक का भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम पासबुक का भी कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों को किस तरह से किया जाता है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारे पास दी हुई है बैलेंस, चाहे वो पासबुक का या कैश बुक का, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, दूसरे में तो नहीं कर सकते। तो मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बुक अवेलेबल होती है उसमें चेंजेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अनदर बुक। इसी करके क्या होता है, और हमेशा याद रखना आप कि कैश बुक से अलग चलती है पासबुक, दोनों में सेम नहीं चलता। अगर कोई चीज़ पासबुक में एंट्री नहीं हुई है और पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। जो कैश बुक अवेलेबल नहीं है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि मैच क्यों नहीं हो रखा है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर
हो गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अमेंडेड कैश बुक बनाना सीखेंगे कि किस तरह से जो कैश बुक होती है वो चेंजेस करके उसका रियल में आंसर क्या होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।